सत्संग के बारे में जगह जगह प्रश्न किए गए हैं, बताया जाएगा। कहने का तात्पर्य है सत्संग मिले तो भक्ति मिले, सत्संग मिले तो भगवान मिले, सत्संग मिले तो हमारी सद्बुद्धि जागृत हो। सत्य माने सत्य का संग, ऐसा कोई संत मिले। संत सब कुछ प्राप्त करा सकते हैं, क्यों? संत के पास ही तो सब कुछ भरा हुआ है। एक दृष्टांत, लौकिक दृष्टांत होते हैं, उनमें भाव भरा होता है। एक बार एक राजकुमारी अपने बगीचे में सखियों के साथ घूमने के लिए गई और उस दिन उस बगीचे का जो रखवाला था, माली था, वो अस्वस्थ होने के कारण घर में रुक गया और उसने अपने नौजवान बेटे को रखवाली के लिए बगीचे में भेज दिया। उस नौजवान युवक ने राजकुमारी को देखा और वो मुग्ध हो गया। सुंदरता पे राजकुमारी की इतना मोहित हो गया कि वो बेहोश हो गया। राजकुमारी की सखियां हंसने लगी। उसकी इस हालत को देख करके राजकुमारी जी से कहा कि देखो देखो, ये तुम्हें देख करके कितना मोहित हो गया है, ये तुमसे प्रेम करने लगा है। उसको जल के छींटे देकर जगाया और कहा ये सब तुम्हारे साथ कैसे हो गया, तुम बेहोश क्यों हो गए? उसने कहा कि राजकुमारी क्षमा करना, मैं आपको चाहता हूँ, आपको प्राप्त करना चाहता हूँ। अरे ढीठ, दानी के बटुए की समता करती झोली भिख मंगे की, सूरज के पास पहुँच जाऊं इच्छा है नीच पतंगे की। फटकारा, मैं अपने पिता से कहकर के तुझे प्राण दंड दिलवाऊंगी, भाग जा यहाँ से। और फटकार करके, यद्यपि उसने अपने पिता को कुछ नहीं बताया, लेकिन वो माली का लड़का बीमार हो गया। घर आकर के उसकी हालत ख़राब हो गई। उसके पिता ने पूछा, पिता ने भी बताया, वो भी रोने लगा। कहा अरे तुम अपनी हालत तो देखो, अपनी औकात तो देखो, तुम क्या मांग रहे हो? अरे ये असंभव संभव कैसे हो सकता है? ऐसी इच्छा ही नहीं करनी चाहिए जो तुम्हारी पूर्ति न हो सके। लेकिन प्रेम तो प्रेम ठहरा। वो दिन रात रुग्ण हो गया है, बीमार हो गया है, उसकी हालत ख़राब होती चली जा रही है। माता पिता बड़े दुखी हैं। एक दिन एक महात्मा जी भ्रमण करते हुए उनके दरवाजे पे आ गए, उन्हें भोजन कराया और महात्मा जी ने देखा कि दोनों दंपत बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं। बोले तुम लोग बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। बोले क्या करें, इकलौता पुत्र है महाराज, और वो भी ऐसी उसकी कामना जागृत हो गई, उसके अंदर ऐसी भावना जागृत हो गई, उस कारण से वो बीमार हो गया है, जो हो ही नहीं सकता कार्य, जो हमारी शक्ति से बाहर है। हम उसको जो वो मांग रहा है उसे हम प्राप्ति नहीं करा सकते, ऐसी उसकी मांग है, इसलिए हम दुखी हैं। वो मर जाएगा महाराज। अब उसकी हालत बहुत, 1 महीने से वो खाता है, पीता है, बस पड़ा रहता है, धीरे धीरे जर्जर हो गया है। महात्मा जी ने कहा ऐसा संसार में कौन सा कार्य है जो हो नहीं सकता? ऐसी इच्छा कौन सी है जो पूर्ति नहीं हो सकती? संसार में मनुष्य तन, तो वो मनुष्य तन मिला ही इसीलिए है कि जो इच्छा आप चाहो वो प्राप्त कर लो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। अरे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इस तन से आप क्या नहीं जो इच्छा करी हो मन माही। आप बताइए तो वो चाहता क्या है? बताया महात्मा जी को कि राजकुमारी से प्रेम करता है, राजकुमारी को प्राप्त करना चाहता है। महाराज ये कैसे संभव हो सकता है? संत महात्मा भी बड़े हठी होते हैं। अरे उनके लिए, संतों के लिए क्या दुर्लभ है महाराज, लेकिन वो क्रिया अपनानी पड़ेगी। संत के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। कोई संता मिले तो सही। संत ने कहा बस इतनी सी छोटी सी बात। कहा महाराज आपको एक छोटी सी बात प्रतीत होती है? बोले और क्या, लौकिक बात ये तो है। अरे हम परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हैं। इस संसार में ऐसा कौन सा दुर्लभ कार्य है जो
मनुष्य नहीं कर सकता है, उसे वो प्राप्त नहीं हो सकता है, वो उपाय तो करे, उस मार्ग पे तो चले। आप इसे हमारे साथ भेज दो, बता दो, हम इनको राजकुमारी के साथ में इनका विवाह करवा देंगे, निश्चित करवा देंगे। लड़के ने सुना, वो बड़ा हर्षित हुआ। महाराज जो आप कहेंगे वो हम करेंगे, लेकिन हमारा विवाह राजकुमारी के साथ हो जाए। बोले हमारी बात मानोगे? बोले हाँ, जो आप कहेंगे वो बात मानेंगे। माननी पड़ेगी, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा विलम्ब तो होगा, लेकिन राजकुमारी आपको मिल जाएगी। कहा चलो, शिष्य बनाया। कहा हम तुम्हें एक मंत्र दे रहे हैं, इसका जाप करो और निरंतर इसका जाप करते रहो, तुम्हें वो राजकुमारी प्राप्त हो जाएगी। और राम मंत्र की दीक्षा उस माली के पुत्र को दे दी। निरंतर जाप करो, अब कुछ न मांगना न कुछ जांचना, बस थोड़ा बहुत अल्पाहार करके शरीर के निर्वहन के लिए निरंतर इस जाप को करते रहो, सिर्फ राम राम करते रहो, सिर्फ राम राम करते रहो, तुम्हें वो राजकुमारी मिल जाएगी, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ। वो लड़का भी बड़ा विश्वासी था और बड़ा ही उसके अंदर आत्मविश्वास भरा हुआ था। उसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधना प्रारंभ कर दी। दिन रात राममय हो गया, भगवान सीताराम का गुणगान करने लगा। सीताराम 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 सीताराम, निरंतर सीताराम सीताराम वो करता है। 6 महीने हुए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। न उसने अपनी दाढ़ी बनाई, न बाल बनवाए, न उसने कोई श्रृंगार किया, न को उसने कोई कामना की। उसका नाम जब निरंतर चल रहा है। अब तो धीरे धीरे ऐसे सिद्ध संत को, लोगों को जब ये पता लगा कि ऐसे महात्मा जी, वहाँ से वो गुरु जी की आज्ञा से उसी नगर में आया और एक वटवृक्ष के नीचे तपस्या करने लगा, भगवान का नाम जप करने लगा। लोगों को मालूम हुआ है कोई सिद्ध महात्मा आए हैं, वो तो कुछ लेते ही नहीं हैं, कुछ मांगते ही नहीं हैं, कुछ देखते ही नहीं हैं, बस सिर्फ भजन करते हैं और उनके पास जाने से बड़ी शांति मिलती है, अलौकिक प्रभाव हो जाता है। चारों तरफ वो दिव्य प्रभा छटकने लगती है, तपस्या भगवान के नाम की वो शक्ति दमकने लगती है। जो भी जाते प्रणाम करते, कुछ भी चढ़ाते, वो देखता तक नहीं, कोई जाता वो नज़र उठा कर के नहीं देखता। उसे गुरुजी ने बता दिया था, वो तो अपने भजन में लगा हुआ था। धीरे धीरे ये ख्याति पहले बड़े बड़े लोग उसके दर्शन करने के लिए आने लगे, नगर के सेठ आने लगे, बड़े बड़े महाजन आने लगे, जमींदार आने लगे। धीरे धीरे राजा के कानों में ये बात पहुंची कि ऐसे सिद्ध महात्मा आए हुए हमारे नगर में, तो राजा भी दर्शनों के लिए लालायित हो उठा। और राजा ने भी जब दर्शन की इच्छा अपनी व्यक्त की, तो रानी ने भी कहा हम भी दर्शन करने चलेंगे। राजा का एक पुत्र था, वो भी राजकुमार कहता है हम भी दर्शन करने चलेंगे। और वो राजकुमारी कहने लगे फिर हम भी क्यों रुके, हम भी दर्शन करने चलेंगे। तो राजकुमारी, राजा, राजकुमार, रानी, चारों मंत्रियों के साथ में राजा ही आ रहे हैं, सभी जन समुदाय साथ में आ रहा है। और दर्शन के लिए महाराज ज्यों ही राजा वहाँ पहुँचे, सभी उसे दंडवत प्रणाम कर रहे थे। राजा ने भी दंडवत प्रणाम किया, रानी ने भी किया, राजकुमार ने भी किया, और तो सभी कर ही रहे थे, वो तो संत हो ही गया था। उस राजकुमारी ने भी उसे प्रणाम किया और उसके चेहरे की तरफ देखा। महाराज राम जी, ऐसी हालत हो गई, अरे ये तो वही माली का लड़का है जो हमारे ऊपर आसक्त हो गया था। इसे मैंने फटकारा था, दानी के बटुए की समता करती झोली भिख मंगे की। और सूरज के पास पहुँच जाऊं, इच्छा है नीच पतंगे की। आज पूरा संसार इसके चरणों में दंडवत कर रहा है। हमारे पिताजी कर रहे हैं, भैया कर रहे हैं, हमारी माताजी कर रहे हैं, पूरा नगर कर रहा है। अरे ये तो वही है। उसने कहा क्या पहचाना हमें? उसने विजय से कहा आपने हमें पहचाना? बोले मैं तो पहचान रही हूँ, ये सब क्या है? बोले आपके लिए है। राजकुमारी ने कहा सिर्फ हमारे लिए ये सब इतने कठोर नियम? बोले सिर्फ तुम्हारे लिए, आपकी प्राप्ति के लिए। जब संसार झुकता है, भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम, जब से नफरत हमने की वो पीछे पीछे फिरते हैं। जब राम जी की कृपा होती है तो
संसार पीछे पीछे फिरता है। तो संसार से आप मुँह मोड़ेंगे तो संसार आपके पीछे पीछे आएगा। ये सरकने वाला, इसका नाम ही जो बालू की तरह जो हाथ में नहीं आया, उसी का नाम ही तो संसार है, जो सरकने वाला है। ईश्वर को जब आप पकड़ेंगे तो ईश्वर की पकड़ में संसार है, श्री राममय संसार है, संसार बस में हो जाता है। संसार आपके कहाँ तक बताएं, राम नाम की महिमा और संत की महिमा के विषय में दृष्टांत बता रहे हैं। राजकुमारी ने सुना, उसने कहा हमारे लिए ये सब हो रहा है? बोले हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। कहा ठीक है, अब उठो, अब ये जिद छोड़ो, अब ये कठोर नियम छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। कौन सा कार्य है जो राम जी की इच्छा से न हो सके? राम जी जिसे चाहें उसे, ऐसा कौन है जो वस्तु, ऐसी कौन है, ऐसा कौन सी संसार में चीज़ है जो मिल न सके? जो इच्छा करिहु मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाहि। राजकुमारी ने कहा संसार आपके पीछे पीछे है तो मैं भी आपसे है, अब हम आपसे कह रहे हैं मैं आपके साथ में विवाह कर लूँगी। वो उठा और जन समुदाय के आगे ही उस राजकुमारी के चरणों पे गिर पड़ा, रोते हुए बोला आप हमारी गुरु हैं, आपके कारण ही मुझे परमात्मा का ये मार्ग प्राप्त हुआ है। अब तो मुझे वो रस प्राप्त हो रहा है, वो भगवान के नाम का वो आनंद प्राप्त हो रहा है। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जब भगवान मिल जाते हैं तब जीव ऐसे ही बोलता है। उरकछु प्रथम, विभीषण जी केवट ने यही कहा, विभीषण ने भी यही कहा। उरकछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरिस सो बही। अब कुछ नहीं चाहिए। सुग्रीव ने भी यही कहा महाराज अब कुछ नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए? बोले अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, और सब तजी भजन करऊं दिन राति। कुल बिल्लों को भगवान मिल गए, सारी संपदा लुटा रहे थे अयोध्यावासी, अब कुछ नहीं चाहिए। क्यों? जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, अब मिटे दुसा दुख दोष हमारे। अब कुछ नहीं चाहिए। और चरणों पे गिरा, प्रणाम किया, कहा आपको मैं गुरुवत मानता हूँ। और वहाँ से सीधे अपने भगवत मार्ग के उठ करके अपने गुरु जी के आश्रम पे आया। गुरुदेव आपने सब कुछ प्राप्त करा दिया। धारा बदल देते हैं संत। संसार की तरफ से जो हम संसार की तरफ जो भाग रहे होते हैं वो परमात्मा की तरफ भगा देते हैं, दौड़ा देते हैं, परमात्मा की प्राप्ति करा देते हैं। इसीलिए कहते हैं न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलको का लगाते हैं। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न आए
मधुपुरी से जो न आए, मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुन करे। द्रौपदी की दशा पर द्वारिका से दौड़े आते हैं। द्रौपदी की दशा पर द्वारिका से दौड़े आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न रोए वन गमन में भी पिता की वेदनाओं पर। न रोए वन गमन में भी पिता की वेदनाओं पर। उठा कर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। उठा कर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को। वो चरणों तक स्वयं जाकर, वो चरणों तक स्वयं जाकर के केवट को लुटाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। अरे तुलसी तुलसी सब कहीं, तुलसी बन की घास। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी तुलसी सब कहीं, तुलसी बन की घास। कृपा भई रघुनाथ की, बनी गए तुलसीदास। कृपा